केस 2 का बी पार्ट, केस 2 का बी पार्ट, केस 2 का बी पार्ट जो होगा, तो इसी की तरह हो गया इसी में। नहीं बेटा अलग होगा वो, केस 2 का बी पार्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम बेटा, और एग्जाम में जनरली यही आ जाता है, ध्यान रखना, और रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम। कहने का मतलब देखो, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप स्टार्टिंग से देखो, इसको अलग करो और इसको अलग करके सीखना है, ठीक है। पहले देखो एंट्री करते हैं हम, इशू करते हैं प्रीमियम पर। तो देखो बेटा, जैसे ऊपर पड़ा है सेम उसी तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या किया है, मैंने सिर्फ इशू की एंट्री करी है, ठीक है। अभी अमाउंट कहीं फिल नहीं किए हैं। देखो अगली एंट्री क्या करेंगे बेटा, ध्यान से बहुत केयरफुल समझना इसे, क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या था बेटा, 9% डिबेंचर, कितना था, 9% डिबेंचर अकाउंट। और आपको पता है कि मैंने इसको किस पे बेचना है, प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो यहां लिख दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो बार बार बता रहा हूं कि जब भी प्रीमियम पर रिडीम हो तो आपने क्या करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है, ये लिख दिया। और डेबिट में क्या लिखना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। अब उसने ये बोला था कि प्रीमियम पर भी बेचा है आपने शुरू में, तो यहां क्या लिख दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेटा अगर ये समझ में आ गया कंसेप्ट तो समझ लो आधा आपका काम फिनिश हो गया है। देखो अब देखो मैंने कितने बेचा बेटा, 110 पे, प्रीमियम पर ही बेचा। ये प्रीमियम अलग है और ये प्रीमियम अलग है, ये बेचने वाला प्रीमियम है जो मैंने, ये रिडीमेबल, यानी कि मैंने जब बेचा 100 रुपए की चीज 110 की बेच दी। लेकिन जब डिबेंचर मैं उसको रिडीम करूंगा, जब वापस दूंगा, तो डिबेंचर होल्डर को मैंने कहा कि मैं जब भी मैं आपको 110 रुपए दूंगा। यहां पर 105 भी हो सकता है, या अमाउंट चेंज हो सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन बट आपने अलग अलग इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ना है कि ये हमने इशू किया तब हमने उनसे प्रीमियम लिया, लेकिन और ये क्या है, प्रीमियम 110 रुपए, जब हम रिडीम कर रहे हैं ये वो 110 रुपए है। क्लियर है। तो देखो मैंने जब बेचा बेटा, पहले सेल करने की एंट्री, देखो कितना हो गया बेटा, 110 में बेचा, 110 लिख दो यहां पे, ये समझ आया। अब देखो मैंने बताया कि जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो देखो बेटा ये 110 से डेबिट हो गया। अब आपको पता है कि ओरिजिनल फेस वैल्यू क्या थी मेरी डिबेंचर की, 100 रुपीज, तो यहां पर क्या लिख दो, 100, ये समझ आया। अब मैंने बोला कि उसका, आपने बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, कितना, 10 रुपीज, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने चार्ज कर लिया, ये रहा 10 रुपीज। हाँ अब रुको, अब क्या बोला है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम यानी देखो 100 तो मैं दे ही रहा हूं, 10 और देने हैं, तो 10 और देने हैं, तो 10 यहां लिख दो और 10 यहां लिख दो। क्या देखो बराबर आया है क्या, बस यही है और कुछ नहीं है। इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये केस बन गया। और देखो अब मैंने अगर सपोज करो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है 10 साल बाद, तो कुछ नहीं करना होता बेटा, इन चीजों को दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को उठाया जाता है, इन दोनों को क्या करो, डेबिट कर दो। क्या कर दो, डेबिट। आगे एंट्रीज होंगी, अभी शायद इस क्लास में ना होनी, आगे फर्दर आपको एंट्रीज मिलेंगी कि डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी है। तो सपोज क्या करना है, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म का। बात समझ आ गई। बिल्कुल।